घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था सोनपुर। गांव में लोग शांति से रहते थे और मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। लेकिन गांव के दक्षिण में एक वीरान और डरावना टीला था। कोई भी उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां 5 औरतों को जिंदा जला दिया गया था। लोग कहते थे वे औरतें चुड़ैलें बन चुकी हैं। समय बीत गया, पर उस टीले का डर कभी खत्म नहीं हुआ। एक अमावस की रात किसान हरिया गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। ठक ठक। डरते हुए उसने पूछा, कौन है बाहर? एक औरत की आवाज आई, मुझे भूख लगी है, रोटी और प्याज दे दो। रात का सन्नाटा और वह आवाज हरिया को कांपाने लगी। फिर भी उसने दया दिखाते हुए दरवाजा थोड़ा खोला और रोटी और प्याज उस अजीब औरत को दे दिया। वो औरत एक डरावनी मुस्कान के साथ हंसने लगी। उसने अपने हाथों में प्याज को मसलना शुरू किया। उसी पल हरिया की छाती में तेज दर्द उठा। वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं। सुबह जब लोग पहुंचे तो हरिया मृत पड़ा था। कुछ ही दिनों में ऐसी ही मौतें और भी होने लगीं। अब गांव वालों को यकीन हो गया, चुड़ैलें लौट आई हैं। डर का माहौल पूरे गांव में फैल चुका था। कोई रात में घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चे रोते रहते और औरतें भगवान से प्रार्थना करतीं। तभी बुजुर्ग मलखान ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, दीवारों पर हाथों के पंजे बनाओ। यही निशान चुड़ैलों की ताकत को रोकेंगे। डरे हुए लोगों ने हर घर पर पंजे बना दिए। अब पूरे गांव की दीवारों पर हाथों के निशान थे। अगली अमावस की रात बहुत भयानक थी। तेज हवा, काले बादल और अजीब आवाजें आने लगीं। 5 काली परछाइयां गांव में घुस आईं। वे घरों में घुसने की कोशिश करने लगीं, लेकिन पंजों के निशानों ने उन्हें रोक दिया। चुड़ैलें दर्द से चीखने लगीं। तभी वे गांव के बीचों बीच आकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हमें न्याय चाहिए। हमें बिना कसूर के जला दिया गया था। मलखान आगे बढ़े और बोले, अब इसे खत्म करो। बदला लेने से तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर वे कुछ पल के लिए शांत हो गईं। उनकी आंखों से काले आंसू गिरने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर धुएं में बदलने लगा और 5 आत्माएं हवा में विलीन हो गईं। आंधी थम गई और सन्नाटा छा गया। सुबह गांव फिर से शांत और सुरक्षित था। दीवारों के निशान भी अब गायब हो चुके थे। लेकिन एक पत्थर पर लिखा था, अन्याय ही सबसे बड़ी चुड़ैल है। बाय बाय दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।